Hi everyone, welcome to iQuanta's UET preparation channel and we are back with another video जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं synonyms। ये प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं एंड ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर CUET एग्जाम्स। So I'm Manya and I'm pursuing economics honors from Ramdas College. So let's just begin. This is the syllabus overview. अब तो आपका फॉर्म वगैरह भी आ चुका है फॉर मेजर अपडेट्स। यू कैन चेक आउट आवर चैनल, ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, सो नाउ विल जस्ट स्टार्ट विद सिनोनिम्स। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने ना ये सारे सिनोनिम्स सेंटेंस में लिखे हैं ताकि आप वर्ड गेस कर सको। जब ऐसे ही वर्ड आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होता है अगर हमें नहीं आता होता, बट थ्रू अ सेंटेंस आप जज कर सकते हो कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होगा। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स आर द सेम वर्ड्स, ठीक है, एंटोनिम्स आर ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ऑलराइट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द होटल रूम हैड डिंजी वॉल्स। डिंजी वॉल्स क्या होती है अब देखते हैं। हेजी मतलब वेरी अनक्लियर, क्लाउडी भी होता है अनक्लियर, पेल इज समथिंग डल, डिंजी वॉल्स मतलब डार्क एंड डर्टी, ठीक है। डिंजी वॉल्स, डार्क एंड डर्टी वॉल्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मर्डरर वॉज डिकैपिटेटेड। डिकैपिटेटेड होता है, आप सेंटेंस देखो, जस्टिस प्रिवेल्ड, जस्टिस हुई और मर्डरर का क्या मीनिंग होगा। डिकैपिटेटेड होता है किसी का सिर काट देना, ठीक है, तो बी हेडेड, डिसमिस नहीं होगा, किडनैप्ड नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, तो इसका आंसर है बी हेडेड, ए पार्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, केशव प्लान्ड द इवेंट विद फास्टिडियस केयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फास्टिडियस, इनअटेंटिव, बोरिंग, मेटिकुलस एंड अनइंटरेस्टिंग। अच्छा, केशव ने प्लान किया इवेंट बहुत ज्यादा केयर के साथ, ठीक है। मेटिकुलस भी होता है केयरफुल, बीइंग केयरफुल। अनइंटरेस्टिंग तो नहीं होगा, बोरिंग, इनअटेंटिव, नो, मेटिकुलस इसका आंसर है विच इज केयरफुल, तो फास्टिडियस का सिनोनिम होगा मेटिकुलस। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, इंट्रीटेड मी, पैसिफाइड, अपॉल्ड, सिंटिलेटेड। पैसिफाइड होता है बहुत ज्यादा कामनेस, someone who is very calm. Appalled होता है shocking, appalled. Scintillating is very exciting, ठीक है। So this is appalled. ये ना बहुत नया वर्ड है तो एक बार इसे अच्छे से लर्न कर लेना। प्लीज राइट डाउन द वर्ड्स जो आपको नहीं आते इन अ नोटबुक, और वो नोटबुक प्रिपेयर करके वहां से अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज्यादा वास्ट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सारे वर्ड्स पहले ही आते हो, राइट। तो यू हैव टू डू डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज ताकि आपका कोई भी वर्ड ऐसा ना हो जो आपको नहीं आता हो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज ही ड्रैंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिकर। इनकल्पेबल, इनऑर्डिनेट, अनरीजनेबल, इनॉक्वस। इनॉक्वस इज समवन हु इज वेरी इनोसेंट, ठीक है, जो बहुत इनोसेंट होता है, ठीक है। अनरीजनेबल तो पता ही आपको। इनकल्पेबल देखते हैं, कल्प इज अ रूट वर्ड, ठीक है, CULP, इसका मतलब होता है ब्लेम। इनऑर्डिनेट जो ऑर्डिनेट से भी ज्यादा हो, ऑर्डिनरी से भी ज्यादा हो, एक्सेसिव हो, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर है सेकेंड पार्ट, ही ड्रैंक इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, आर डिफरेंसेस आर ग्रोइंग डे बाय डे। डिफरेंसेस भेदभाव, ठीक है। कॉन्फैबुलेशंस, इंटरफेरेंसेस, डिसअग्रीमेंट या डिस्क्रिपेंसी। सो बहुत ही इजी है डिफरेंसेस का, डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है। इंटरफेरेंसेस मतलब किसी में इंटरफेयर करना, ठीक है। सिक्स का है आपका फोर्थ पार्ट। आई ओवर रूल योर प्रपोजल। बहुत बारी हमने मूवीज में सुना होता है जब कोई कोर्ट का सीन होता है तो ओवर रूल, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आई ओवर रूल योर प्रपोजल, ठीक है, या आई ओवर रूल द प्रपोजल ऑफ द अनदर पार्टी। तो इसका मतलब होता है वीटो, ठीक है, मतलब कि किसी को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है, दैट इज ओवर रूल। एथ, शी लुक्ड पेल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम COVID-19। पेल मतलब समथिंग वेरी डल, राइट। तो ग्लोइंग, रेडियंट, ये तीनों सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दे ऑल आर दी एंटोनिम्स, ठीक है, मतलब इनका मतलब ग्लोइंग, रेडियंट, ठीक है। तो सैलो इज द करेक्ट आंसर फॉर पेल, पेल का सिनोनिम इज सैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू बैफल्ड एवरीवन। मतलब वो इशू इतना कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, कि उसने सबको बैफल्ड इज कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम क्या होगा? कंक्लूजन, इंट्रिकेसी, ग्रीवियंस या कॉम्प्लेकेंसी। तो इंट्रिकेसी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीवियंस क्या होता है? जो आपकी कोई कंप्लेंट्स वगैरह, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी का तो आंसर इज इंट्रिकेसी, सेकेंड पार्ट। 10th क्वेश्चन, ही ड्राउन्ड इन द फ्लड वाटर लास्ट ईयर। ड्राउन्ड डूबना, ठीक है। स्वैम तो तैरना होता है, सबमर्ज्ड, फ्लोटेड या स्वॉर्म्ड। तो सबमर्ज्ड बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा है, तो 10th का आंसर इज
थर्ड पार्ट. So we will continue the series in the next videos also. तो I'll try कि ये फटाफट हम synonyms कवर कर ले ताकि फिर हम antonyms से मूव करें एंड काफ़ी मेजर सिलेबस हम ऐसे कवर कर देंगे वो कैप का, ठीक है. सो आई होप दिस हेल्प यू. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.